Hello everyone, welcome back to the channel. I am Kanishka Singh Bhadoria, your biology educator. In the previous video, we covered the need for classification very well. And now we are going to study taxonomy and systematics in a very easy and highly interesting way. दोस्तों, बायोलॉजी में अगर आपको पूरी डाइवर्सिटी समझनी है तो सबसे पहले आपको दो टर्म्स क्लियर होना चाहिए. नंबर 1 है टैक्सोनॉमी एंड सेकंड है सिस्टमैटिक्स. और आज की वीडियो में आपके ये दोनों टर्म्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे. नंबर फर्स्ट इज टैक्सोनॉमी. मीन्स व्हाट इज टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमी है क्या? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड दैट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है. अभी इमेजिन करते हैं कि मैं एक जंगल में गई. वहाँ मैंने हज़ारों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखा, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट. मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इन सबको पहचाना कैसे होगा, इन सबको नाम कैसे दिए होंगे लोगों ने, इन सब के बारे में पता कैसे चला होगा लोगों को कि ये इससे रिलेटेड है या ये इससे रिलेटेड नहीं है. ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ मेरे ही मन में नहीं आते, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे. तो इन सब के क्वेश्चंस का आंसर समझने के लिए और इनकी क्वायरीज को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं और वो टैक्सोनॉमी लेके आते हैं. A scientist, Carolus Linnaeus, faced the same problem and he decided, let's group similar organisms together. Give each organism universal scientific name. Create a systematic arrangement. This gave birth to taxonomy. Later, scientists realize grouping is not enough. We also need to understand evolutionary relationships. मुझे एस लगाना नहीं पसंद, मुझसे नहीं बोलता. रिलेशनशिप्स नहीं होता मुझसे. ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं. सो आगे का पढ़ते हैं. सो दैट डीपर स्टडी बिकेम सिस्टमैटिक्स. सोचो तुम एक बहुत बड़े जंगल में जाते हो और वहाँ हजारों तरह के पेड़ पौधे जानवर होते हैं. कुछ पेड़ बहुत बड़े, कुछ पेड़ बहुत छोटे. बहुत छोटे तो पौधे होते हैं, मतलब बहुत पौधे. और कुछ जानवर एक जैसे, कुछ जानवर बहुत ही अलग. अब वही सेम क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैंने अपने आप से किया था कि अब इन्हें पहचानेंगे कैसे, नाम कैसे देंगे, व्यवस्थित कैसे करेंगे. तो अभी मैंने जो साइंटिस्ट का आपको नाम बताया था, याद तो हो गई? अगर नहीं है तो फिर से बता देती हूँ. कैरोलस लीनियस. इन्हीं महाशय ने हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है. इन्होंने सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ एक ग्रुप में रखा, हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट बनाया, यानी कि व्यवस्थित वर्गीकरण बनाया. इसी अरेंजमेंट को हम वर्गीकी कहते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी. आज में जो वैज्ञानिक हैं वो और ज़्यादा समझदार हो गए. उन्होंने सोचा कि सिर्फ ग्रुप बनाना ही काफ़ी नहीं है, यानी कि समूह बनाना ही काफ़ी नहीं है, हमें इवोल्यूशन यानी कि विकास को भी समझना पड़ेगा. इसी विकास को समझते हुए यहीं से आया सिस्टमैटिक्स, यानी कि प्रणाली विज्ञान. वो वाला विकास नहीं है, इवोल्यूशन वाला विकास. गाइस, जुगाड़ बंद हो गई है मेरी. सो हम NCERT की डेफिनेशन भी क्लियर कर लेते हैं टैक्सोनॉमी को लेके. सो टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर एंड ऑल्सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. फिर बंद हो गई गाइस, ये चालू हो गई गाइस. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर. एंड नेक्स्ट पार्ट में हम सिस्टमैटिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे. अगर आपको सिस्टमैटिक्स कवर करवाना है तो प्लीज़ कमेंट लो. थैंक यू सो मच. बाय बाय.